आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने शहर हैदराबाद में हाईटेक सिटी रेलवे अंडर ब्रिज का इफ्तिताह किया। वजीर आला चंद्रशेखर राव ने शहर में सिग्नल फ्री सड़कों के क़याम के लिए स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम SRDP के तहत इस तरह के रेलवे अंडर ब्रिज प्रोजेक्ट शुरू किए थे। इसी प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर एक और रेलवे अंडरब्रिज हाईटेक के पास 66 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से तामीर किया गया, जिसका KTR ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि SRDP फेज 1 के तहत बेशतर फ्लाईओवर्स और अंडरपास की तामीर अमल में लाई गई है ताकि ट्रैफिक के बहाव में आसानी पैदा की जा सके। शहर में पहले ही 1010 करोड़ रुपए की लागत से शुरू करदा 18 प्रोजेक्ट शहरियों को फराहम कर दिए गए हैं। तकरीबन 410 मीटर लंबाई और 20.60 मीटर चौड़ाई वाले इस ROB की तामीर से हाईटेक सिटी MMTS के इलाके में ट्रैफिक की मुश्किलात खत्म हो गई हैं, जहां पहले ही भारी ट्रैफिक से मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। इसके इफ्तिताह के बाद रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते में बगैर किसी खलल के ट्रैफिक का गुजरना मुमकिन हो गया है। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद 1,30,000 मुलाजिमतें फराहम की गई हैं और आने वाले दिनों में मजीद 50,000 मुलाजिमतों को पुर किया जाएगा। उन्होंने सिद्दीपेट जिला मुस्तकर के मॉडल डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी की इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इल्म इंसान के लिए एक लाजवाल खजाना है। जितना ज़्यादा इल्म हासिल होता है, इंसान उतना ही तरक्की करता है। उन्होंने निशानदही की कि इंसान अपनी पैदाइश से लेकर मौत तक मुस्तकिल तालिब इल्म रहता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये लाइब्रेरी तुलबा के मफाद में बेहतर होगी। इसमें मुफ्त इंटरनेट के साथ साथ इसको नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी से जोड़ा गया है। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुत्था सुकेंदर रेड्डी ने कहा कि नागार्जुना सागर असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब में TRS उम्मीदवार की कामयाबी से ही हल्के की तरक्की मुमकिन है और हल्के के अवाम का भी ये एहसास है कि हुक्मरान जमात के उम्मीदवार की कामयाबी से ही उनके हल्के में बड़े पैमाने पर तरक्याती प्रोग्राम अंजाम दिए जा सकते हैं। सुकेंदर रेड्डी आज नलगुंडा में अपने कैंप ऑफिस में मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार जाना रेड्डी कामयाबी के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जाना रेड्डी के इस दावे में कोई सदाकत नहीं है कि नीलेकल प्रोजेक्ट उनकी काविशों का नतीजा है। चेयरमैन कानून साज काउंसिल ने कहा कि नीलेकल प्रोजेक्ट के लिए वो खुद भी बहैसियत रुकने पार्लियामेंट उस वक्त की हुकूमत से नुमाइंदगी की थी और उनकी नुमाइंदगी के बाद ही चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इस प्रोजेक्ट को तकमील किया। सुकेंदर रेड्डी ने कहा कि जाना रेड्डी को हल्के की आवाम ने कई मरतबा कामयाबी दिलाई, लेकिन वो कभी भी अवामी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने जाना रेड्डी को हल्के में डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए सरकारी अराजी की निशानदही करने का मशवरा दिया था, लेकिन जाना रेड्डी सरकारी अराजी की निशानदही में नाकाम रहे। अब इंतखाबात में जाना रेड्डी की तरफ से ये इल्ज़ाम आयद करना दुरुस्त नहीं है कि हुकूमत ने नागार्जुना सागर असेंबली हल्के में डबल बेडरूम मकानात तामीर नहीं किए हैं। तेलंगाना के वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने इस यकीन का इजहार किया कि हल्के असेंबली नागार्जुना सागर से हुक्मरान जमात TRS के उम्मीदवार N भगत की कामयाबी यकीनी है। भगत के वालिद N नरसिम्हैया की मौत की वजह से ये सीट खाली हुई है। बरसर इख्तिदार जमात TRS ने उनके बेटे N भगत को उम्मीदवार बनाया है, जिनकी इंतखाबी तशरीरी मुहिम के हिस्से के तौर पर घर घर जाकर श्रीनिवास यादव ने राय दहिंदों से मुलाकात की और भगत को कामयाब बनाने की उनसे अपील की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने दावा किया कि TRS को आवाम से गैर मामूली रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि नागार्जुना सागर हल्के की तरक्की सिर्फ TRS के जरिए ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि इस हल्के में कांग्रेस को वोट देने का कोई नुक्ता नहीं है।
इस मौके पर सरकारी विप और रुकने असेंबली बालका सुमन ने कहा कि हल्के नागार्जुन सागर की आवाम एक तरफ है। उन्होंने कहा कि रियासत में जिन स्कीमात पर अमल किया जा रहा है उनकी मिसाल मुल्क की किसी भी रियासत में नहीं मिलती। उन्होंने राय दहिंदों से ख्वाहिश की कि भगत को भारी अक्सरियत से कामयाब किया जाए। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज मनिकम टैगोर ने कहा है कि नागार्जुन सागर को जमनी इंतखाब के तौर पर ना देखें। पीर के दिन पार्टी के कायदीन के साथ जूम ऐप पर इजलास मुनक्किद करते हुए उन्होंने उनसे बात की। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी, फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का, उम्मीदवार जाना रेड्डी और दीगर कायदीन ने इसमें शिरकत की। इस मौके पर मनिकम टैगोर ने कहा कि पार्टी के हर लीडर को कड़ी मेहनत करते हुए पार्टी को कामयाब बनाना चाहिए। ये ज़मनी इंतखाब कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है। बीजेपी और टीआरएस को शिकस्त देने के लिए कायदीन और कारकुन सख्त मेहनत करें। दोनों पार्टी बाहर यानी टीआरएस और बीजेपी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां दिल्ली में दोस्ती और गली में कुश्ती का ड्रामा कर रहे हैं। इस हकीकत को आवाम के सामने लाएं। अभी 10 दिन का वक्त है, हर मौके का फायदा उठाते हुए कामयाबी हासिल करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार मजबूत दावेदार हैं, उनकी कामयाबी यकीनी है। इस मौके पर सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि जाना रेड्डी की कामयाबी यकीनी है, बीजेपी मुकाबले में नहीं है। नागार्जुन सागर में टीआरएस पार्टी से ही मुकाबला है। उन्होंने कहा कि टीआरएस से खुफिया माहिदा करते हुए बीजेपी ने कमजोर उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। रियासत में बेरोजगारी का मसला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। सुनील नायक ने खुदकुशी कर ली है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पर दबाव डालकर मुलाजिमतों पर तकर्रात कराने के लिए जाना रेड्डी जैसे कायद की जरूरत है। बीजेपी के रियासती सदर मंडी संजय कुमार ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो ड्रग्स केस में मुलविस टीआरएस के 4 अरकान असेंबली के खून के नमूनों का टेस्ट करवाएं। ऐसी इतलात हैं कि बेंगलुरु पुलिस ने टीआरएस के 4 अरकान असेंबली के खिलाफ ड्रग्स इस्तेमाल करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया। बीजेपी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि अब टीआरएस के कायदीन ड्रग्स का कारोबार शुरू किए हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को चैलेंज किया कि वो टीआरएस के तमाम अरकान के खून के नमूनों के टेस्ट करवाने तैयार रहे। बीजेपी भी अपने कायदीन के टेस्ट करवाने तैयार है। इससे मालूम होगा कि किस पार्टी के कितने कायदीन ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि ड्रग्स केस में मुलविस 4 अरकान असेंबली को फौरी इस्तीफा पेश करने की चीफ मिनिस्टर हिदायत दें। बीजेपी सदर ने कहा कि चंद साल कबल चीफ मिनिस्टर केसीआर ने हैदराबाद में ड्रग्स केस के नाम पर टॉलीवुड के कई शख्सियात से पूछताछ की थी, लेकिन अब तक इस केस में कितने अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और क्या कार्रवाई की गई, इसका किसी को पता नहीं है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स केस में मुलविस शख्सियात को डरा धमकाकर रकूमात वसूल करने की भी इतलात है। बंडी संजय ने कहा कि ऐसी इतलात हैं कि चीफ मिनिस्टर केसीआर बेंगलुरु ड्रग्स केस में मुलविस पार्टी के 4 अरकान असेंबली को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को बाबू जगजीवन राम की जयंती मनाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने दलित को चीफ मिनिस्टर बनाने का वादा करते हुए धोखा दिया। डॉक्टर अंबेडकर के 125 फीट मुजस्समे की तामीर के नाम पर दलितों को गुमराह किया जा रहा है। పెద్ద పెద్ద పదవులు ఉండడాన్ని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాడు. అందుకే మన మానవుల జయంతికి వర్ధంతికి ముఖ్యమంత్రి వస్తలేడు. అవకాశవాద రాయక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పాల్పడుతున్నాడు. ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి దళిత సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు, ప్రజాప్రతినిధులు, టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని ఎందుకు నిలదీస్తలేరు? మన వేరే పార్టీలు ఉంటే ఈ సంఘాలు కానీ వీళ్ళందరూ ఊరుకునే వాళ్ళ మరి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ప్రత్యేకమైన చట్టం ఉందా? ప్రత్యేకమైనటువంటి అవకాశం ఇచ్చినా మీరు ఎందుకు గల్లబట్టడుతలేరు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని? మా సమాజాన్ని ఎందుకు కించపరుస్తున్నావు? మా సమాజాన్ని ఎందుకు అవమానపరుస్తున్నావు? ఇంకా మమ్మల్ని అంటారన్న వాళ్ళగా ఎదురు చూస్తున్నావు? బాబు జగజీవన్ రావు జయంతికి ఎందుకు వస్తున్నావు? వర్ధంతికి ఎందుకు వస్తున్నావు? అంబేద్కర్ గారి జయంతికి వర్ధంతికి ఎందుకు వస్తున్నావు అని ఎందుకు ప్రశ్నిస్తున్నారో ఒక్కసారి మీకు మీరు ఆత్మవిమర్శ చేసుకోండి. ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి బయట రావాలి. 30% సమాజంలో ఉన్నటువంటి జనాభా ఉన్నటువంటి సమాజాన్ని పూర్తిగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అవమానపరుస్తుందంటే ఎంత బరిదగించి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వివరిస్తుందో ఒక్కసారి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎస్టీ సప్లాన్ అడుగుతారు. హే ఎస్టీ సప్లాన్ కాదు, ప్రగతిపోతుంది ఏడవే మరి అంతా. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క 120 విగ్రహం
टीआरएस की रुकने काउंसिल कविता ने कहा है कि दही इलाकों की तरक्की में मजाली से मकामी इदारों का किरदार अहम होता है। तेलंगाना पंचायत राज चेंबर, जेडपीटीसी और एमपीटीसी के नुमाइंदों ने बजट में मजाली से मकामी इदारों के लिए 500 करोड़ रुपए मख्तस करने पर रुकने काउंसिल कविता से मुलाकात करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर कविता ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव मजाली से मकामी इदारों को मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने बजट में मजाली से मकामी इदारों के लिए पहली मरतबा 500 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं, जिनमें जिला परिषदों को 252 करोड़ और मंडल परिषदों के लिए 248 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। उन्होंने कहा कि इंतजामी निज़ाम में मजाली से मकामी नुमाइंदों का किरदार बहुत अहम होता है और दही तरक्की में उनके किरदार को मजीद मुतहरिक किया जाए। जेडपीटीसी और एमपीटीसी के नुमाइंदों ने रुकने काउंसिल कविता की सताइश की, जिन्होंने जिला परिषदों और मंडल परिषदों को फंड मख्तस करने में खुसूसी नुमाइंदगी की थी। मुत्तियमपेट शुगर फैक्ट्री को दोबारा खोलने का मुतालबा करते हुए एहतजाज करने वाले कांग्रेस के कायदीन, कारकुनों और किसानों को पुलिस ने तेलंगाना के जिले जगतियाल में गिरफ्तार कर लिया। कल रात से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। किसानों ने इस बंद फैक्ट्री की अहिया का मुतालबा करते हुए चलो जगतियाल की अपील की थी। इस प्रोग्राम की हिमायत करने वाले कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों को एहतियाती तौर पर पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि कोरोना के उसूलों के मुताबिक इज्तिमाई प्रोग्रामों के एहतमाम की कोई इजाज़त नहीं है। दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि शुगर फैक्ट्री को दोबारा खोलने का टीआरएस ने इंतखाबात से पहले वादा किया था, ताहम उस वादे की हुनूस तकमील नहीं की गई। उन किसानों ने इंतबाह दिया कि शुगर फैक्ट्री की अहिया तक एहतजाज जारी रहेगा। उन किसानों ने मीडिया से बात करते हुए एहतजाज करने वाले किसानों की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की और कहा कि किसानों के साथ पुलिस का रवैया नामुनासिब है। किसान अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 11 గంటలకే తీసుకొచ్చి పోలీస్ స్టేషన్లో నిర్బంధించారు. ఇంత దౌర్జన్యం ఈ ప్రభుత్వం ఇంత దౌర్జన్యానికి పాల్పడుతుంది. ఎందుకంటే రైతులను అనగదొక్కి రైతులపై ఇంత కక్ష సాధింపు ధోరణి ఇది అవలంబిస్తుంది. ధర్నాలు, రస్తారోకోలు చేయకుండా నిర్బంధించి రైతుల హక్కులను కాలరాస్తుంది. ఈ ప్రభుత్వం ఒక 100 కోట్లు పెట్టి సెల్ ఫ్యాక్టరీ తెరచ్చు కదా. వరి పెడదామంటేనేమో వరి కొనడాయే, సన్నపట్లు పెట్టామని సన్నపట్లు కొనకపోయే, మక్కలు కొనకపోయే. ఇప్పుడు మక్కలు 1000 రూపాయలు, 1200, 1300 కంటే ఎక్కువ పోతలేవు. ఒక 800, ఒక క్వింటాల్ వెనుక 800 రూపాయలు నష్టపోతున్నారు రైతులు. ప్రభుత్వం ఇట్లా దీన్ని చర్య తీసుకొని చేయకపోతే మాత్రం తీవ్రంగా ఉంటుందని ఏప్రిల్ 5 నాడు మన రైతులందరూ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని కలెక్టరేట్ ముట్టడిలో భాగంగా ఈరోజు పోలీసులు మేమేమన్నా దోపిడీలు చేసిన మా తీవ్రవాదుల లెక్క రాత్రి 12 గంటలకు ఇంటికి వచ్చి దొంగల లెక్క మేము ఇలా రైతుల కోసం కష్టపడి ధర్నాలు చేస్తుంటే ఇంటికి వచ్చి పట్టుకొచ్చిన దీన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. రాత్రి 11 గంటలకే తీసుకొచ్చి పోలీస్ స్టేషన్లో నిర్బంధించారు. ఇంత దౌర్జన్యం ఈ ప్రభుత్వం. दुनिया भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में दुनिया में 5,26,450 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 6,490 लोगों की मौत भी हुई। वहीं हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। बीते एक दिन में यानी पिछले 24 घंटों में 1 लाख से ज़्यादा नए मुतासरीन मिलने के बाद मुल्क में एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद 7 लाख के पार पहुंच गई। पिछले 24 घंटों में एक्टिव केसेस में रिकॉर्ड 50,438 की बढ़ोतरी हुई। मुल्क में फिलहाल 7,37,870 कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है। यह आंकड़ा एक महीने पहले यानी 4 मार्च के एक्टिव केसेस के आंकड़े से 4 गुना ज़्यादा है। वहीं तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में कोविड-19 के 1097 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,13,237 हो गई है। रियासत में बहसीत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1723 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 6 अमवात हुई हैं। जीएचएमसी के हुदूद में 302 नए मामला दर्ज किए गए हैं। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने मरकजी हुकूमत की जानिब से इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म ऐप लाने पर इजहार तशक्कुर किया। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन की जानिब से मुनक्किद करदा वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत उन्होंने की। इस मौके पर ईटला राजेंद्र ने कहा कि इस ऐप को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2018 से इस्तेमाल किया जा रहा है। 33 अक़साम के अमराज के बारे में वक्त पर पता चलाने के लिए यह ऐप काफ़ी मददगार है। इस ऐप से मुताल्लिक़ दही सतह पर ANM इब्तदाई तिब्बी मराकिज़ के अमले, मेडिकल ऑफिसर्स, लैब टेक्नीशियंस को पहले तरबियत दी जा चुकी है। ये ऐप के ज़रिए कोरोना वायरस के फैलने पर काबू पाने और इसके फैलाव से मुताल्लिक़ निशानदही में काफ़ी मदद मिलेगी।
time outbreaks, epidemics in arresting further spread of the disease, sir. Thank you, sir. Presence of special chief secretaries and secretary health of all the states, sir. Commissioner health, MD, NHM and platform. And the second point is, sir, that gradually as a system we need to move on to also beyond epidemics. We also need to have a connection with the NCDs, because NCDs is something which is coming up. So that is something that the NHM programs, the HMIS is already integrated, but NCDs will gradually get added to it, so that seamlessly we can follow, we can correlate at the state level, we can do that kind of analysis, find out if some NCD is going up somewhere, whether some who also is providing guidance again to the health department. Navagarwal, our JS for PH, and of course Director NCDC, Dr. Sujit Kumar Singh. I think it's not just a milestone, it's a historic day. It's a historic day for the Ministry of Health. नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से टैबलेट्स उपलब्ध कराए गए हैं। उन टैबलेट्स पर किसी भी गांव में, किसी भी मजरे में, किसी भी टोले में, किसी भी धाणी में अगर कोई बीमारी के सिलसिला जिले के गांव में 51 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। वेमुलावाड़ा रूरल मंडल के जियावरम गांव में 180 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें 51 अफराद की रिपोर्ट मुस्बित बरामद हुई। महकमे सेहत के अहदेदारों ने बताया कि कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद को घरों में ही अलग थलग रखने की हिदायत दी गई है। इसी दौरान शहर के एलबी नगर के चित्रा लेआउट में वाक़ एक यतीम खाने में तकरीबन 100 तुलबा मुकीम हैं, जिनमें 45 तुलबा कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। तिब्बी अमला बाकी तुलबा की भी जांच में मसरूफ है। यतीम खाने के ग्राउंड फ्लोर में वायरस से मुस्बित तुलबा को अलग थलग रखते हुए उनका इलाज किया जा रहा है और मनफी तुलबा को इमारत की पहली मंजिल पर मुंतकिल कर दिया गया। इसी तरह बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन से वाबस्ता पुलिस अमला बशमूल इंस्पेक्टर जुमला 11 अफराद पुलिस से कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। इस पुलिस स्टेशन में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से दीगर अमला खौफजदा है। कोरोना मुतासरीन के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कायम करदा तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर यानी टिम्स की खिदमात को बेहतरीन करार देते हुए कोरोना से मुतासिर एक जोड़े ने इस सिलसिले में एक वीडियो पैगाम जारी किया। रियासत के वजीर सेहत ईटला राजेंद्र, तेलंगाना के वजीर आला के दफ्तर और हुक्मरान जमात TRS के ऑनलाइन ट्विटर हैंडल्स को टैग करते हुए ये जोड़ा जो टिम्स में रूबे सेहत हुआ है, उसने निगहदाश्त सेहत के इस अहम तरीन मरकज़ की खिदमात की सताइश की। इस वीडियो को वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। 28 मार्च को हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाला जोड़ा रमेश और मंजुला इस मोजी मर्ज से मुतासिर हो गए थे, जिसके बाद ये दोनों इलाज के लिए टीम से रुजू हुए, जहां इलाज के बाद 4 अप्रैल को कोरोना से जोड़ा मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया। बाद इस जोड़े को घर जाने की इजाज़त दे दी गई। इस मौके पर इस जोड़े ने जज्बे इजहार तशक्कुर और खैर सुगाली के हिस्से के तौर पर यह वीडियो बनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि टिम्स में इलाज की बेहतर सहूलत है। डॉक्टर समेत दीगर तिब्बी एहलकारों ने उनको हौसला दिया। उन्होंने कहा कि टिम्स के वार्ड्स जहां पर मरीजों को रखते हुए इलाज किया जाता है, उसके अलावा यहां का माहौल काफ़ी बेहतरीन है। उन्होंने कहा कि दिन में 3 मरतबा उनका टेस्ट किया जाता था और डॉक्टर्स की जानिब से दवाएं दी जाती थी। इस जोड़े ने कोविड के मरीजों को बेहतरीन निगहदाश्त सेहत की खिदमात की फराहमी पर टिम्स से इजहार तशक्कुर किया। గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, నా పేరు రమేష్, మా మిస్సెస్ మంజుల గారు. మా ఇద్దరికి మార్చ్ 28న కోవిడ్ పాజిటివ్ అని తెలిసి మేము ఆ రోజు టిమ్స్లో జాయిన్ అయ్యామండి. మాకు తెలిసిన డాక్టర్ సృజన DMHO గారు రెఫర్ చేస్తే టిమ్స్లో జాయిన్ అయ్యాము. టిమ్స్ గచ్చిబౌలి, తెలంగాణ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్. అప్పటి నుంచి ఈరోజు వరకు వాళ్ళు మమ్మల్ని దే హ్యావ్ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ అస్ బోత్ ఆఫ్ అస్ అండి. ఫెసిలిటీ దేర్ ఇస్ రియలీ సూపర్బ్ అండి. డాక్టర్స్ కావచ్చు, మెడికల్ స్టాఫ్ కావచ్చు, సపోర్ట్ స్టాఫ్ కావచ్చు, అన్ని ఫెసిలిటీస్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. ఇంక్లూడింగ్ రూము, అక్కడున్న ఎన్వైరన్మెంట్ అంతా కూడా చాలా నీట్గా, చాలా హైజీనిక్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఫుడ్ కూడా చాలా బాగుంది. ఫుడ్ కొంచెం క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. బట్ మెడిసిన్స్ దే మానిటరింగ్ ఎవ్రీ డే థ్రైస్ అండి. అండ్ అంత మంచి ఫెసిలిటీ నేను గవర్నమెంట్లో ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. అండ్ రియలీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ఆల్ ద డాక్టర్స్ దేర్, ఎస్పెషలీ డాక్టర్ నితిన్ గారు బాగా
హెల్ప్ చేశారు. అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీవన్ దేర్, ఆల్ డాక్టర్స్, ఆల్ నర్సెస్ అండ్ ఆల్ ది హౌస్ కీపింగ్ స్టాఫ్, ఎవ్రీవన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ వెరీ మచ్ అండి. వీఆర్ బ్యాక్ హోమ్, బ్యాక్ హెల్తీ అండి. అండ్ థ్యాంక్స్ టు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ సచ్ అ ఫెసిలిటీ. Thanks, Silvi. Thank you so much. It was the तेलंगाना में जुज़वी लॉकडाउन और रात के औकात में कारोबार बंद रखने से मुतालिक फर्जी सरकारी अहकाम यानी जियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर फैलाते हुए अवाम में दहशत मचाने और सनसनी फैलाने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने इस मुलजिम को आज मीडिया के सामने पेश किया, जिसकी शिनाख्त आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर के रहने वाले 48 साल संजीव कुमार के तौर पर की गई, जो हैदराबाद में रहते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि उसने चीफ सेक्रेटरी के नाम से यह फर्जी जियो जारी किया था, जो वायरल हो गया। उसके पास से लैपटॉप को भी जब्त कर लिया गया। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि मुलजिम ने 21 अप्रैल को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कोविड-19 के तहत जारी करदा पुराने जियो नंबर 45 को अपने लैपटॉप पर डाउनलोड किया। बादजा मुलजिम ने इस पुराने जियो में छेड़छाड़ और तब्दीली करते हुए लॉकडाउन का साल 2021 बनाया। बादजा उसने अपने व्हाट्सएप के जरिए इस सरकारी हुक्मनामे को अपने बैडमिंटन टीम के व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किया। बादजा इस ग्रुप के अरकान ने बाज दीगर और फिर उन अफराद ने दूसरों तक ये फर्जी जियो फैलाया। इस फर्जी जियो को देखकर आवाम ने यह समझा कि यह हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जारी करदा हकीकी जियो है। ये जियो तेजी के साथ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया। इस तरह के फर्जी जियो की तैयारी और उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए मुलजिम ने आवाम को धोखा दिया। इस फर्जी जियो के मंजरे आम पर आने के बाद हुकूमत को वजाहत करनी पड़ी थी कि रियासत में किसी भी किस्म का कोई लॉकडाउन नहीं है। ऐसे फर्जी जियोस को फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था और इसको गिरफ्तार करते हुए आज मीडिया के सामने पेश किया गया। चार दिनों पहले एक फेक जियो के सर्कुलेशन के कारण हैदराबाद शहर और तेलंगाना स्टेट में बहुत जगह पैनिक क्रिएट हुआ। सीसीएस के तरफ से इमीडिएटली केस रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके बाद सीसीएस और टास्क फोर्स के जॉइंट ऑपरेशन में अक्यूज्ड श्रीपति संजीव कुमार को अरेस्ट किया गया। अक्यूज्ड श्रीपति संजीव कुमार अपने डेल लैपटॉप में ऑनलाइन जियो डाउनलोड करके उसको मॉर्फ करके टैंपर करके एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट के तहत एक फेक जियो क्रिएट करके अपने सेलफोन से व्हाट्सएप ग्रुप के वेरियस ग्रुप्स में सर्कुलेट किए और जिसके कारण बहुत लोगों को परेशानी हुई, बहुत लोगों को पैनिक हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, जियो एक बहुत सीरियस डॉक्यूमेंट है। डेमोक्रेटिक सेटअप में जियो सरकार की जो नीति होती है, पॉलिसी होती है, वो बताता है और उसके बारे में अगर कोई लाइटली या कोई मिसचिफ माइंड पैनिक क्रिएट करने के लिए अगर कोई फॉल्स जियो क्रिएट करता है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा क्राइम है। श्रीपति संजीव कुमार रेसिडेंट ऑफ मादापुर, ओरिजिनली रेसिडेंट ऑफ दरगाह मित्ता नेल्लोर टाउन का है और इस पूरे ऑपरेशन में 1800 से ज्यादा सेलफोन का एग्जामिनेशन हुआ और खास करके हमारे सीसीएस की टीम, साइबर सेल टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ एसीपी केवीएम प्रसाद, एसआई जी सतीश रेड्डी और टास्क फोर्स में हमारे ओएसडी पी राधा किशन राव और उनके पूरे टीम मेंबर, खास करके इंस्पेक्टर राजेश और सब लोग हमारे जॉइंट सीपी सीसीएस अविनाश मोहंती के लीडरशिप में यह केस को डिटेक्ट किए और अब एज पर द लॉ जो कंसर्न सेक्शंस हैं अंडर 469, 505, 419, 468 ये सब के तहत हम लोग केस को फर्दर आगे। हैदराबाद के कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी इलाके में एक मुलाजिम पुलिस के बेटे ने हालत नशा में कार चलाते हुए हलचल मचा दी। कल शब पेश आए इस वाक़े में उसने हालत नशा में गाड़ी चलाते हुए एक सोडा बंडी को टक्कर दे दी। बादजा उसने सोडा की बंडी के मालिक की पिटाई भी कर दी। इस सिलसिले में की गई एक शिकायत की बुनियाद पर केपीएचबी पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया।
पुलिस मुलाजिम के फर्जंद की जानिब से चलाई जा रही गाड़ी पर कई चालाना थे जो तेज रफ्तारी और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने से मुतालिक है। इस गाड़ी में इसका दोस्त भी था। बताया जाता है कि वो भी हालत नशा में था। ये दोनों कार में मियाँपुर से कुकटपल्ली की सिम जा रहे थे कि रास्ते में KPHB पुलिस स्टेशन के हुदूद में दोनों ने सड़क के किनारे गाड़ी को ठहराई और शराब की ग्लास हाथ में लेते हुए सोडा फरोख्त करने वाले शख्स से पानी देने की ख्वाहिश की, जिस पर उस शख्स ने एतराज़ करते हुए उनसे ख्वाहिश की कि वो सड़क पर शराब ना पिए, जिस पर बरहमी के आलम में पुलिस मुलाजिम के फर्जंद ने सोडे की बंडी को उलट दिया और फिर अपनी गाड़ी के सामने के हिस्से से बंडी को टक्कर दे दी। सोडा बंडी के मालिक ने 100 नंबर डायल करते हुए पुलिस से इसकी शिकायत की, जिस पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने उन नौजवानों को हिरासत में ले लिया। जब उनका ब्रेथ एनालाइजर के जरिए जांच की गई तो पता चला कि ये दोनों पहले ही हालत नशा में हैं। पुलिस ने उन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। मंदिर की हुंडी में रखी हुई रकम की चोरी करने की कोशिश करने वाला एक नाबालिग लड़का पकड़ा गया। तेलंगाना के शमशाबाद में वाक़े रेणुका एल्लम्मा मंदिर में हुंडी से 10,000 रुपए की चोरी की कोशिश की गई। मंदिर के जिम्मेदारों ने CCTV फुटेज के जरिए इस चोरी करने वाले नाबालिग लड़के का पता चलाया और उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उसने मंदिर में पूजा करने के बहाने ये वारदात अंजाम देने की कोशिश की थी। ताहम मंदिर के चौकस ओहदेदारों ने उसको पकड़ लिया। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। चोरी करने की कोशिश की ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। साबिक नायब वज़ीर आज़म व दलित लीडर बाबू जगजीवन राम की 133वीं यौम पैदाइश के मौके पर सरकारी व सियासी तौर पर भरपूर खिराज पेश किया गया। निज़ाम कॉलेज के करीब वाक़ उनके मुजस्समे पर मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी, रियासती काबीनी वज़रा ने उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और खिराज पेश किया और उनकी खिदमात को याद किया। इसके अलावा रियासत में दीगर अजला में भी बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश तकारीब मुनक़िद की गई, जिसमें वज़रा ने शिरकत करते हुए उनको भरपूर खिराज पेश किया। बीजेपी के दफ्तर में तकरीब एक मुनक़िद की गई। पार्टी के सदर बंडी संजय और दीगर कायदीन ने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए और खिराज तहसीन पेश करते हुए उनकी खिदमात को याद किया। वहीं वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि पसमानदा तबक़ात की तरक्की और उनको ऊंचा उठाने के लिए मुल्क के साबिक़ नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की खिदमात नाकाबिल फ़रामोश है। उन्होंने बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश के मौके पर सिद्दीपेट ज़िले में उनके मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए उनकी खिदमात मिसाली रही हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बाबू जगजीवन राम ने दलितों की बहबूद के लिए बेतकान खिदमात अंजाम दी हैं। वज़ीर मौसूफ ने तमाम पर जोर दिया कि वो बाबू जगजीवन राम की मसाई से जज्बा हासिल करें। उन्होंने निशानदही की कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने SC तबके को बाइख्तियार बनाने के लिए रियासती बजट में 1000 करोड़ रुपए KCR SC एम्पावरमेंट स्कीम के तहत अलॉट किए हैं। చేయాలనేటువంటి ప్లాన్ నాలో నుండి, కాకపోతే ఈ కరోనా సమయాలు ఉంది కనుక తెలుసుకోలేము అని చెప్పి మళ్ళీ మనం పునర్నిర్మాణం చేసుకున్నాం కనుక చాలా మంది మహారాజు లాగా ఉన్నారు సార్ అంటే నిజంగానే మహారాజు అని చెప్పి అంబేద్కర్ గారు అట్లనే సేమ్ మంచిగా బ్రహ్మాండంగా రాజ్యాంగ నిర్మాత కనుక అంబేద్కర్ గారిని కూడా ఒక చైర్ మీద కూర్చున్నది। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।